आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ही लेक्चर में संपूर्ण इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि अगर आप एक लेक्चर को देख लेते हैं तो पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग ITF बोलते हैं वो आपका सारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो BSCB यानी कि बिहार बोर्ड हो या फिर आपका CBSE हो। तो आइए पहले इसको हम स्टार्ट करने से पहले, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। ये फार्मूला आपका क्लास 10th का जो कि ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है उसी पर हमने लिया है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हमने लिया है फॉर्मूला का टाइप फर्स्ट। हमने लिखा है पहले, ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ भी लिया होगा। हमने लिखा है पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। अगला हमने लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। आप याद रखेंगे साइन और कॉस में ही सिर्फ प्लस होता है, अदरवाइज दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों का स्क्वायर का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। अगला टाइप हमने लिखा है, यह भी आपने पढ़ा ही होगा कि साइन का इन्वर्स क्या होता है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर उसी प्रकार से हमारा क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा, जैसे ही साइन का 1 बाय कॉसेक, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन। फिर इसमें भी कॉस थीटा का 1 बाय सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 1 बाय कॉस थीटा। फिर अगला है हमारा टेन थीटा, इसका क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। तो जाहिर सी बात है कॉट का क्या होगा, 1 बाय टेन हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टेन और कॉट का दो और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन और बटे कॉस जब रहता है तो उसका मान भी क्या होता है, हमारा 10 होता है। और जस्ट इसको जब हम उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस को ऊपर और साइन को नीचे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान भी क्या होता है, हमारा कॉट थीटा होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा क्लास 10th का ही फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आइए हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। हमने अगला पॉइंट लिया है साइन 2 थीटा, यानी कि सेकेंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन, यानी कि यहाँ पे हमने ए यूज़ किया है, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि इसके एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर साइन ए रहता तो यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 होता, लेकिन यहाँ पे साइन 2a है इसलिए 2 साइन ए और कॉस ए। इसका एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, दो फॉर्मूला होते हैं साइन 2a का, एक ये होता है और दूसरा है हमारा 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये टेन के टर्म में है, ये साइन और कॉस के टर्म में है। तो हमारा जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा हम उसको यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अगला हमने लिखा है कॉस 2a इक्वल टू, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके एक नहीं बल्कि अनेक सारे फॉर्मूले होते हैं जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। फिर ये सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं। फिर अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर अगला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमने सेकेंड एंगल में यहाँ पे लिया हुआ है टेन 2a, इसका मान क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर हमने 10 के बाद कॉट लिया है, कॉट 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। ये हमने थर्ड एंगल का लिया है। अब साइन 3a का मान क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगला कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये जस्ट इसका उल्टा है। फिर अगला हमारा है टेन 3a इक्वल टू 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए पूरा का बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। फिर अगला है कॉट 3a का, यानी कि कॉट में थर्ड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। जरूरी नहीं है कि आपका ITF में ये हर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन जब हम लिख रहे तो हमने पूरा लिख दिया, आप याद रख सकते हैं इन सभी फॉर्मूला को। अगला टॉपिक हमने लिया है कि अगर 1 माइनस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं हमारे। तो हमने लिया है 1 माइनस कॉस 2a का मान क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर है। याद रखिएगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे साइन होता है और यहीं पे अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कॉस हो जाता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a का मान 2 साइन स्क्वायर है, फिर 1 प्लस कॉस 2a का मान 2 कॉस स्क्वायर है। चेंज कितना है, अगर माइनस होगा तो साइन और अगर प्लस होगा तो वही हो जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखिए हमने क्या किया, एंगल में 2 से डिवाइड किया। जैसे कि अगर यहाँ पे कॉस 2a की जगह पे सिर्फ कॉस ए रहता, हमने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया आपको कि अगर 1 माइनस कॉस ए होता तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल में 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 साइन स्क्वायर तो होता है हमारा, यहाँ पे क्या था 2a था तो यहाँ पे a हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाय 2। उसी प्रकार से अगर 1 प्लस कॉस ए रहेगा तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर, इसके भी एंगल में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो a बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म का ये फॉर्मूला है कि 10 पाई बाय 4 प्लस a का मान क्या होता है, 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 NCERT में यूज़ होने वाला है। इसे मैंने इस फॉर्मूला को भी डायरेक्ट लिख दिया, आपको कोई परेशानी नहीं हो आगे चल के, ठीक है। अब देखिए अगला ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला ये भी है,
हमने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, ये हमारा अब तक का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वाकई में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग ITF बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि साइन थीटा का क्या होता है 1/cosec थीटा, तो वहाँ पे उसका एंगल का उल्टा कर रहे थे। यहाँ पर इसमें इन्वर्स में क्या होता है, ये जो ब्रैकेट होता है इसको वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वैल्यू। ये हमारा क्या है? एंगल नहीं है, थीटा में नहीं एंगल, ये हमारा क्या है? वैल्यू। ये कुछ अंक हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इन्वर्स की अगर ब्रैकेट में कुछ रहेगा तो क्या होता है? वैल्यू होता है, डिग्री का मान ये नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या है हमारा है साइन इनवर्स 1/x। वहाँ पर क्या था? साइन थीटा का होता था 1/cosec थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है? एंगल। इसका एंगल नहीं, इसमें क्या है हमारा? वैल्यू चेंज होगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। जब इसका उल्टा करेंगे तो साइन का बटे कॉसेक होता है, और 1/x का 1/, करेंगे तो ये सिर्फ x बचेगा, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। फिर देखिए इसका भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉस में कॉस इनवर्स 1/x का क्या लिखे हमने? सेक इनवर्स x। क्या हो गया? कॉस का उल्टा तो सेक होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। और फिर हमारा 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? x हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स x। फिर कॉसेक इनवर्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स 1/x अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। फिर सेक का क्या होता है? कॉस होता है 1/x का x हो जाएगा। फिर कॉट का टेन होता है 1/x का x हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। हमने यहाँ पर अब ITF का क्या लिया है? हमने यहाँ पे ITF हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इन 6 का कुछ रेंज होता है, यानी कि इसमें जो है इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो वही हमने लिखा है कि अगर साइन में जो है ये x, यानी कि इसका जो वैल्यू निकलेगा, ये x के जगह पे जो भी अंक होगा, इसका जो डिग्री में मान आएगा, वो मान कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, यही हमारा रेंज डिसाइड करता है। तो साइन का रेंज क्या है? -π/2 से π/2 के बीच। ये जो है हमारा, इसको पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, और ये जो उल्टा वाला है इसको बोलते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो साइन का रेंज कहां से कहां तक हो गया? -π/2 से +π/2 के बीच में। फिर अगला हमारा क्या है? कॉस इनवर्स x। तो कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से π के बीच में। अब आप लोग ये बात जान लें, पाई आखिर होता क्या है? पाई बोलते हैं रेडियन को, हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और पाई का मान जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे पाई का मान किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। फिर अगला है टेन इनवर्स x, यानी कि टेन का रेंज कहां से कहां तक होता है? तो ये ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है -π/2 से स्टार्ट हो गई π/2 के बीच में। लेकिन टेन इनवर्स में ये क्या है हमारा? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में इनको छोड़कर और इनको छोड़कर इनके बीच का वैल्यू, ठीक है। यानी कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारा ये क्लोज ब्रैकेट में 2,4 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 भी होगा और 4 भी होगा। लेकिन अगर ये आपका ओपन ब्रैकेट में 2,4 दिया है, इसका मतलब 2 और 4 को छोड़ के इनके बीच में जो संख्या होगी उसी संख्या को हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 में क्या है? ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में, यानी इन दोनों को संख्या को छोड़कर इनके बीच में जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू पे ये 10 का रेंज होगा। अगला है कॉट इनवर्स x। कॉट का भी ये होता है कॉस का जस्ट उल्टा, 0 से π। फिर अगला है सेक इनवर्स x। सेक का होता है 0 से π क्लोज ब्रैकेट में, लेकिन इसमें एक निगेटिव है कि इसमें π/2 का वैल्यू नहीं आता, इससे मैंने इसको माइनस कर दिया है। माइनस का क्या तात्पर्य है? कि सेक में π/2 का वैल्यू नहीं आता, यानी कि इन्फिनिटी आता होगा वो। फिर अगला क्या हमारा? कॉसेक इनवर्स x। इसमें भी -π/2 से π/2 के बीच में तो होता है, लेकिन इसका मान 0 पे नहीं आता है, 0 को छोड़कर, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ। इसका हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स -x। अगर सपोज दैट कोई भी प्रश्न होगा जिसमें साइन इनवर्स, चूंकि हमको पढ़ना तो ITF ही है, तो अगर साइन इनवर्स में अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर हमारा माइनस होगा, तो इस माइनस का क्या यूज़ करेंगे हम? तो ये माइनस को हम आसानी से बाहर कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? -sin इनवर्स x। अगर 10 में भी रहेगा तो 10 में भी माइनस को बाहर कर देंगे, फिर 10 इनवर्स x। कॉसेक में रहेगा तो माइनस बाहर, कॉसेक इनवर्स x। इन 3 में ही सिर्फ आसानी से आप माइनस को बाहर करके लिख सकते हैं। लेकिन बाकी का जो हमारा 3 फंक्शन बच रहा है, जिसमें हमारा कौन कौन सा रहा है? कॉस, कॉट और सेक। कौन कौन सा? कॉस, कॉट और सेक। इसके अगर अंदर में वैल्यू में निगेटिव है, याद रखेंगे क्या है हमारा? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। एंगल नहीं समझेंगे इसको, क्या है? वैल्यू है। अगर हमारा कॉस, कॉट और सेक के अंदर में इसका वैल्यू निगेटिव में रहेगा, तो इस माइनस को बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले पाई का यूज करते हैं, पाई, फिर माइनस, उसके बाद जो बच गया वो लिख देंगे कॉस इनवर्स x। हमने याद से यहाँ पे क्या किया? कॉस, कॉट और सेक के अगर अंदर में वैल्यू में निगेटिव रहेगा, तो उस निगेटिव को हम बाहर करने के लिए क्या करते हैं? पहले पाई का यूज़ करते हैं,
फिर माइनस, फिर जो हमारा प्रश्न था उसी को हम लिख देंगे। लेकिन साइन, टेन और कॉसेक में कुछ नहीं, सिर्फ माइनस को बाहर करके वापस से लिख देंगे। लेकिन कॉस, कॉट और सेक में क्या करेंगे, माइनस को बाहर करने के लिए पहले पाई, फिर माइनस, फिर जो बच गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर कॉट में भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक में भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है। हमने यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो इसका मान क्या होगा। इनवर्स का मतलब पहले आप क्या होता है समझिए। इनवर्स बोलते हैं यानी व्युत्क्रम, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, यानी कि 1/साइन, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि साइन इनवर्स का मतलब है 1/साइन। फिर यहाँ पे साइन एक्स था तो साइन एक्स लिख देंगे हम। ये साइन इनवर्स को हम 1/साइन लिखे, फिर साइन एक्स था तो साइन एक्स यहाँ पे हम लिख दिए। ये देखिए साइन से साइन कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मन में काटें, इसको काट के नहीं दिखाना है, कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स में भी कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। टेन में भी ये इनवर्स का होता है 1/10, टेन से टेन कट जाएगा, एक्स बचेगा। फिर सेक इनवर्स सेक एक्स में एक्स बचेगा, इसमें इस तरह से एक्स बचेगा। ये देखिए ये जो साइन एक्स है ये यहाँ पे क्या है, ये आपका एंगल है, क्या है, एंगल, यानी कि जो हम लोग हिंदी में कोण पढ़ते हैं। अगला हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले इन्वर्स था, इस बार हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का साइन लिख रहे हैं पहले, उसके बाद अंदर में इन्वर्स। ये देखिए ये हमारा एक्स जो है ये क्या है, हमारा वैल्यू है, क्या है, हमारा वैल्यू। और ये जो हमारा साइन है, ये साइन हमारा क्या है, इसके बाद जो है ये इसका क्या हो रहा है, एंगल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका उल्टा भी रहेगा, जैसे कि अगर सपोज दैट साइन पहले फिर साइन इनवर्स रहेगा, तो ये भी क्या है, बटे में हो जाएगा, साइन इंटू 1/साइन। तो आपका साइन से साइन कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए साइन से साइन कट गया, क्या बचा, एक्स, तो इसमें भी एक्स बचेगा। फिर देखिए कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स है, इसमें भी कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। फिर टेन है, टेन इनवर्स एक्स है, टेन से टेन कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार से सारा होगा, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला हम प्रॉपर्टी, यानी कि सूत्र है हमारा कुछ। यहाँ से आपका ITF का फॉर्मूला स्टार्ट होने जा रहा है। अब तक तो आपने कुछ बेसिक ही देखा था, फॉर्मूला देख लेते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस, यहाँ देखिए इन्वर्स है एक्स है, ये एक्स क्या है, वैल्यू। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मान क्या होता है, π/2। π/2 का मतलब, पाई का मतलब हमने आपको बताया भी 180 डिग्री, और इसमें 2 से भाग देंगे तो यह जगह 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपको ITF में हमेशा रेडियन का यूज़ करना है, बल्कि एंगल में ये डिग्री का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसे हमने यहाँ पे लिखा है π/2। अगला इसी में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका जोड़ के क्या होता है, π/2। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक सिर्फ साइन और कॉस ही प्लस होता है, बाद बाकी टेन और सेक और कॉसेक क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों पॉजिटिव, और तीनों को जोड़ के π/2 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला है, जिसमें मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है साइन में। वैसे इसका यूज़ काफ़ी कम है, सिर्फ मिसलेशन में इसका यूज़ होगा, लेकिन फिर भी हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। अगर आपका रहेगा साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, यानी कि अगर प्लस होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस रहेगा तो कौन सा यूज़ करेंगे। अगर सपोज अगर आपका प्लस रहता है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए ऊपर में प्लस है तो इसमें भी पहले प्लस ही होगा, प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस प्रश्न में माइनस रहेगा तो नीचे वाला माइनस देंगे, बाद में सारा फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। सेम इसी प्रकार से हम करेंगे कॉस में भी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस या माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसके लिए क्या करेंगे हम, कॉस इनवर्स एक्स वाई। अगर प्लस रहेगा, यानी देखिए इसमें प्लस था तो प्लस, इसमें प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस करेंगे हम, एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप लोग अच्छे से रट लेंगे। अगला है 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला है 2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी प्रश्न काफ़ी आते हैं। अगला हमने थर्ड एंगल का लिया है, 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। फिर 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स 4x3 माइनस 3x। इसका देखिए जस्ट उल्टा, इसमें 4x3 बाद में, इसमें पहले हो गया, 3x इसमें आगे इसमें पीछे हो गया, कोई चेंजेस नहीं है। एक याद करेंगे आपको, दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट फॉर्मूला देख लीजिए आप, क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स का हमने आपको एक फॉर्मूला तो हमने आपको बता चुका है कि टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज अगर आपको टेन के टर्म में नहीं पूछ रहा हो तब आप क्या करेंगे, अगर आपको साइन के टर्म में पूछ रहा होगा तो साइन का फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी के ये एक साइन के टर्म में फॉर्मूला होगा। अगर आपको कॉस पूछ रहा होगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक हमारा फॉर्मूला था। आइए हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देख लिया था कि कैसे हम लोग अगर साइन इन्वर्स में अगर अंदर में माइनस होता है तो मैं आपको फॉर्मूला बताया गया क्वेश्चन में। अगर आपका फॉर्मूला रहेगा साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो इसको आप लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, माइनस को बाहर कर देंगे, यानी कि माइनस फिर साइन इन्वर्स एक्स आप आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसी क्वेश्चन में क्या है हमारा साइन इन्वर्स माइनस 1/2, इसका आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले माइनस को बाहर कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, साइन इन्वर्स 1/2। ठीक है, अब आपको याद करना पड़ेगा, पहले सब माइनस था माइनस लिख देंगे, आपको याद करना पड़ेगा कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो ये मान जो है हमारा होता है 30 डिग्री। किसका मान होता है, 30 डिग्री। तो आपको डिग्री को रेडियन में बनाने आना चाहिए। 30 डिग्री होता है, ठीक है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन बनाने क्या करते हैं, गुना करते हैं पाई बटे 180 से। किसी भी डिग्री को रेडियन बनाने के लिए किसे गुना करेंगे, पाई बटा 180 से। इसे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए हमने पहले क्या किया, साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्वेश्चन था, आपका पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका आपको एंगल पूछ रहा था। तो क्या करेंगे, पहले माइनस है साइन इनवर्स में, तो ये फॉर्मूला जानते हैं कि अगर साइन में अंदर में माइनस होगा तो कुछ नहीं, आप माइनस को बाहर करके साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। हमने माइनस को बाहर कर दिया, साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर 1/2 था, 1/2 लिख दिए, माइनस था माइनस। अब आप ये सोचेंगे मन में कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बनाएंगे, 30 गुना पाई बटा 180, 30 से ये 6 मरतबे कट जाएगा, तो पाई बटे 6 यानी कि माइनस पाई/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी का आपको रेंज हमने लिखा था कि साइन का रेंज होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये क्या है, माइनस 30 डिग्री, और माइनस 30 डिग्री क्या होता है आपका, माइनस 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने, माइनस था, माइनस को बाहर कर लिया, 1/2 का आपको 10th में ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू याद होना चाहिए, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को रेडियन कैसे बनाए, गुना कर दिया हमने पाई बटे 180 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में देखिए, माइनस नहीं है तो कोई झमेला नहीं है। कॉस में √3/2 किसका मान होता है, आपको ये सोचना पड़ेगा। ये √3/2 जो है, अगर साइन रहता है, साइन में 60 डिग्री तो कॉस में 30 डिग्री, और 30 डिग्री को भी हम तुरंत बना के दिखाएं, रेडियन में क्या होता है, पाई/6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए हमारा क्या है, टेन इनवर्स माइनस 1। देखिए माइनस आ गया, हमने 10 का आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो क्या करते हैं हम, माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं, यानी कि माइनस को बाहर कर देते हैं, फिर टेन इनवर्स एक्स आसानी से लिख देते हैं। इसका भी माइनस क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, टेन इनवर्स 1 बचेगा। अब 10 में 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री को रेडियन कैसे बनाएंगे, 45 गुना पाई बटा 180 करेंगे। इससे जब इसको भाग देंगे, ये 4 मर्द में कटेगा, तो इसका क्या हो गया, पाई/4। तो माइनस था पहले से, माइनस दे देंगे, फिर पाई/4 हमारा आंसर हो गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। तो कॉसेक में भी हमने बताया क्या करेंगे, माइनस को चुपचाप बाहर कर लेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे। हम फॉर्मूला बार बार आप नहीं लिख रहे हैं, माइनस को बाहर कर देंगे। ठीक है, कॉसेक इनवर्स √2 था, √2 लिख देंगे। अब आपको सोचना, माइनस पहले था, माइनस लिख देंगे। अब आपको सोचना है कि कॉसेक में √2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक में √2 उतना ही मान होगा जो कि साइन में 1/√2 का मान होता है। वो कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री आपको तुरंत कन्वर्ट करके बताया, 45 गुना पाई बटा 180, यानी कि पाई/4 आपका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, माइनस नहीं है, कोई झमेला ही नहीं है। सेक में 2/√3 किसका मान होगा, जो कि कॉस में √3/2 का मान होगा। अभी तुरंत हमने अब देखा पाई/6 यानी कि 30 डिग्री का, तो पाई/6 हमारा आंसर हो गया। आपको ये याद होना चाहिए कि सेक में 2/√3 किसका मान होता है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। ठीक है, हमने आपको बताया अगर कॉट के अंदर माइनस होगा, यानी कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो इस माइनस को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, पहले पाई का यूज़ करेंगे, फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये आपको याद रखना था कि कॉस, कॉट और सीक में अगर माइनस होगा अंदर में, तो क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर करने के लिए पाई फिर माइनस। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले पाई लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर कॉट इनवर्स, फिर क्या है 1/√3। ठीक है, पाई पहले था, पाई लिख देंगे, स्टेप से चलिए आसानी से आंसर आएगा। कॉट में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, कॉट में 1/√3 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को हम कैसे रेडियन बनाएंगे, तो 60 गुना पाई बटा 180 करेंगे। क्या करेंगे, 60 गुना पाई बटा 180, हम नीचे में कर दे रहे हैं यहाँ पे, 60 गुना पाई बटा 180। ठीक है, तो ये 3 मर्त में, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा पाई/3, तो पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 2 पाई/3 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, आपने आसानी से किसी सिंगल क्वेश्चन का आपने आंसर निकालना सीख लिया है। आइए हम लोग इस ज्वाइंट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। हमारा प्रश्न है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होगा। पहला टेन इनवर्स 1 है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, हमने आपको एक सूत्र बताया था अभी, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई/2 होता है।
कोई दिक्कत नहीं, इसका ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से हम देखिए इसका जो है क्या है, वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर -1/2 है, इसमें भी -1/2 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या होगा, π/2 के बराबर होगा। और 10 में 1 कितना डिग्री का होता है, तुरंत हमने आपको बताया 10 में 1 कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन कैसे बनाएंगे, 45 गुना π/180 तो π/4। तो इसका हम लोग आपका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। 10 इनवर्स 1 को हम लिख रहे हैं π/4। कहाँ से लाएं आप समझ गए होंगे। 10 में 1 कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, गुना π/180। तो 45 गुना π/180, इसको 4 मरतबे काटेंगे तो π/4, तो π/4 हो गया ही इसका। फिर प्लस था, प्लस हमने आपको बताया ये फॉर्मूला पे आधारित है। जब इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो दोनों का जो कितना होता है, π/2 होता है। इसके जब हम क्या लिख देंगे, π/2। ठीक है, आप आसानी से एलसीएम लिख सकते हैं इसका 4, तो पाई प्लस 2π, यानी कि क्या जाएगा ये 3π/4 आपका आंसर हो गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेक इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, पहले देखिए टेन इनवर्स क्या है, √3। इसका मान क्या आता है, 10 में √3 कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, तो 60 गुना π/180 कर देंगे आप आसानी से। तो 6 × 18 यानी कि π/3। ठीक है, इसका मान आप निकाल चुके हैं, π/3। माइनस था, माइनस देंगे। अब हमारे साथ समस्या ये खड़ी होती है, यहाँ पे सेक में अंदर में माइनस है, तो इसका सूत्र क्या आता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, हमने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स का मान होता है, इस माइनस को बाहर करने के लिए पहले पाई लिखेंगे, पाई माइनस तब सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये माइनस था, माइनस देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे हम, पाई माइनस, इस माइनस को बाहर करने के लिए हम पाई लिख रहे हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं हम, π/3 इससे था, इसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे पाई था, माइनस। अब ये देखिए आप सेक में 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, सेक में जो है 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये वही होगा जो कि कॉस में 1/2 का वैल्यू होगा। तो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है आई थिंक 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी हमने तुरंत देखा π/3। ठीक है, आप इसको अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये π/3, ये माइनस, इसमें क्या होगा, 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा तो 3π। ठीक है, माइनस पाई हो जाएगा हमारा, तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, π/3 पहले से था हमारे पास, फिर माइनस था तो माइनस लिख देंगे। इसको सॉल्व करोगे हमारे पास 2π और -3। ठीक है, इसको भी आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 3, तो पाई माइनस 2π, तो इसका घटा क्या हो जाएगा, -π/3 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। हमने क्या किया, आप एक बार फिर से देख लेंगे। सेक इनवर्स -2 था, इसको हमने माइनस बाहर करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन इसका था 10 में √3 मानता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन बनाने के लिए π/180 से गुना किए तो π/3, तो π/3 माइनस था, माइनस, इसको हमने चेंज किया पाई माइनस, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो 2। अब सेक में 2 इसका मान होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, तो पाई माइनस π/3, एलसीएम लेंगे 3, 3π माइनस पाई तो 2π/3, तो पाई माइनस 3 पहले से था, तो इसका फिर एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 है तो पाई माइनस 2π, ये माइनस का सैम्बुल में 2 ज़्यादा बड़ा है इसलिए -π/3 हमारा आंसर हो गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ये आप क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे हम, RHS लेके प्रूफ करेंगे। चलिए हम RHS ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन इनवर्स, ठीक है, 3x माइनस 4x3। ये देखिए आपको देखने के साथ समझ में गया, थर्ड एंगल के फॉर्मूला पे बैठेगा। कैसे बैठेगा, तो हम करेंगे पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, साइन थीटा। इससे आप आसानी से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये साइन से मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का मान साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो साइन इनवर्स x जगह पे क्या पुट करें हम, साइन थीटा, तो आँख कान बंद करके 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या बोला आपको, थर्ड एंगल का फॉर्मूला होता है, यानी कि ये हमारा क्या जगह साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, हमने को बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स का मान क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 थीटा। अब थीटा का मान हम क्या निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारा LHS में वही था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है कि टेन इनवर्स 2/11 जोड़ टेन इनवर्स 7/24 का मान क्या होगा। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, टेन इनवर्स एक्स जोड़ टेन इनवर्स वाई का मान क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स जोड़ वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी भी आप आधारित प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे हम।
पहले हमारा क्या था टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स लिख लेंगे हम, ठीक है। अब क्या है हमारा सूत्र x प्लस वाई, एक्स का मान पहले में 2/11 और y का मान क्या है हमारा 7/24, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। फिर बटे था 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मान हमारा क्या है 2/11 गुना y का मान 7/24, दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व तो कर ही सकते हैं। क्या जाएगा हमारा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टेन इनवर्स, ठीक है। इसका देखिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर में, तो इन दोनों का आप गुना कर दीजिए, 24 24 तो ये 264 हो जाएगा। इसे जब आप इसे भाग देंगे 24 मरतबे कटेगा, 24 गुना 48 और जोड़ इससे भाग देंगे 11 मरतबे 11 सती 77 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बटे में क्या था, बटे था, ये हमारा इन दोनों भी गुना करेंगे तो आपका ये भी नीचे में भी 264 ही आएगा। ये नहीं है कुछ तो नीचे में क्या है 1 है, तो इससे क्या जाएगा 264 माइनस 7 दूनी 14 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। हमारा क्या था टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स लिखेंगे हम। इन दोनों को देखिए आप ऐड करेंगे तो 7 दूनी 14 15 का 5, हाथ में 1, 7 3 10 11 1 12, 125 बटा 264। ये देखिए भाग में क्या आता है गुना बदलता है, उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आता है, तो गुना में 264 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 250। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ही हमारा कट जाएगा, इससे हमारा कट जाएगा 2 मर्त में, ठीक है। ऊपर नहीं कुछ बचा तो 1 बच गया हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा टेन इनवर्स 1/2 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न में लिया है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमने आपको ये फॉर्मूला ही बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस अगर होगा तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम बैठा लेते हैं। टेन इनवर्स ब्रैकेट था ब्रैकेट, रूट था रूट, माइनस होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन में चेंज होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय 2, एंगल एक्स है तो एक्स में 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बाय 2 पूरा का बाटा 1 प्लस कॉस आ जाएगा, प्लस है तो यानी कि कॉस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर, एंगल इसका क्या है एक्स, एक्स में 2 से भाग दें तो x/2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी तुरंत कि साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा, साइन बटा कॉस क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ भी थीटा रख सकते हैं, ये होता है टेन थीटा होता है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन था यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर, एंगल क्या था इसका x/2 तो x/2 दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए हमारा क्या है रूट है, रूट के अंदर अगर आपका रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 होता है एक बाहर होता है, यानी कि स्क्वायर में है एक 10 बाहर हो जाएगा तो 10x/2, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x/2, ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न में लिया है कि कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। ये हमने आपको सूत्र बताया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है π/2 होता है। तो इसमें कुछ नहीं, आप आसानी से लिख सकते हैं कॉट, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे भी अल्फा, तो इसका मान क्या जाएगा π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 से भाग देंगे 90 डिग्री, तो कॉट 90 का मान क्या होता है 0, ये आपका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारा ये प्रश्न है टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको आप लोग पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आगे जो था हम उतार देते हैं इसको, टेन इनवर्स 2 कॉस, ठीक है 2। अब देखिए ये हमारा पे है साइन इनवर्स 1/2। आपने देखा कि साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री को रोटेट बनाने के लिए π/6 से गुना करेंगे 6, यानी कि π/6 होता है, तो 2 गुना π/6, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 की जगह हमने π/6 लिखा, इससे कट जाएगा 3 मर्द में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स क्या जाएगा हमारे पास 2 कॉस, ये क्या हो गया π/3, ठीक है, π/3 देंगे। π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, 180 में 3 से भाग देंगे 60 डिग्री, और कॉस में जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, कॉस में 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका हमने मान रख दिया यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास टेन इनवर्स 1 बचेगा। टेन में कितना का मानता है 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या लिखते हैं π/4, ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14 कहता है कि साइन इनवर्स 1/5 जो कॉस इनवर्स एक्स का मान 1 है, तो आपको एक्स का मान बताना है कि क्या होगा। ये देखिए इधर साइन है, गुना में इसको उधर लिखते जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो इधर जो बचेगा उसको लिख देते हैं हम, साइन इनवर्स 1/5 जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है π/2 होता है। और देखिए ये हमारा क्या जगह अगला है इसका, साइन इनवर्स 1/5 जोड़ कॉस इनवर्स एक्स, साइन में कितना डिग्री का मान होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं। आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला पे आधारित हो गया, साइन है तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, एक्स है तो यहाँ पे 1/5 है,
यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे x है, और दोनों का जोड़ के मान कितना है π/2, यानी कि अगर यहाँ पे x तो एंगल क्या होना चाहिए π/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे x है, एंगल π/2 है, तो इसीलिए हम अब इस फॉर्मूला के आधार पर लिख सकते हैं कि x का मान क्या होगा 1/5 होगा, तभी आपका इन दोनों को जोड़ के मान क्या होगा π/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए साइन का हमने आपको रेंज बताया था, क्या रेंज बताया था, -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन ये π/2 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको पहले लिमिट लगाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो इसको आप चेंज करेंगे, साइन इनवर्स साइन किसको चेंज करेंगे, 2π/3 को क्या करेंगे, π-π/3 आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, π-π/3। ये फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन π-θ बराबर सूत्र होता है साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा अगला लाइन में, साइन π/3। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स, ठीक है, फिर हमारा क्या था साइन, और π-θ के लिए हमने क्या लिखा था, सिर्फ साइन थीटा, तो हमारा क्या जाएगा साइन π/3। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये हमारा क्या आ गया, रेंज के अंदर आ गया, यानी कि -π/2 और π/2 के बीच में आ गया, ये 30 डिग्री, तो ये सॉरी 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा π/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा है टेन इनवर्स टेन 3π/4। ये भी देखिए आपका प्रश्न कैसे बनेगा, तो टेन इनवर्स इसको भी वैसे ही हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसका भी पूरी जो है रेंज के बीच में नहीं आता है, तो 10 इसको हम चेंज करेंगे π-π/4। आप देखिए एलसीएम लेके आप देख सकते हैं, इसका मान इसी के बीच होगा, 4 एलसीएम, 4 में जगह 3, 3π/4, यानी हमने प्रश्न में कोई भी चेंज नहीं किया है। अब देखिए क्या जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स, ठीक है, 10, ये क्या जाएगा हमारे पास π/4। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा 10 में जो है π-π/4, ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270, 360। ठीक है, पाई का मान 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें π/45 यानी कि 45 डिग्री माइनस करेंगे, तो आपका 10 का वैल्यू कहाँ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपने पढ़ा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव में होता है। 10 का मान सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका π/4 तो होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में π/4 होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये 10 का मान आ रहा है π-π/4, इसलिए क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो हमारा क्या जाएगा, टेन इनवर्स, हमने आपको बताया था अगर हम माइनस हो अंदर में तो माइनस को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर 10 π/4, इनवर्स से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस पहले था π/4, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, हम लोग आज का लास्ट प्रश्न देख रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा प्रश्न है टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए कॉट में माइनस आ गया, हमने आपको सूत्र बताया था, कॉट इनवर्स माइनस का क्या होता है, इस माइनस को बाहर करने के लिए पहले पाई बाहर करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 था 10 लिख देंगे, 10 इनवर्स √3, माइनस था माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके माइनस को बाहर करने के क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस क्या जो हमारे पास कॉट इनवर्स √3 था तो √3। कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या हमने इस माइनस को बाहर करने के लिए पहले पाई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 10 इनवर्स √3 था √3, माइनस ब्रैकेट को हम हटा रहे हैं, तो ब्रैकेट जब हटाते हैं तो अंदर माइनस रहता है, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस जाएगा, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब एंगल में आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। 10 में √3 कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कि π/3, माइनस था माइनस, पाई था पाई, और कॉट में √3 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6। ठीक है, एलसीएम लिखते हैं आप आसानी से, 6 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, पॉजिटिव पॉजिटिव जुटेगा और निगेटिव में घट जाएगा, तो -3 π/6, 3 दूनी 6 यानी कि -π/2। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।